हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से एकनाथ शिंदे वापस सीएम बन पाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे अगले सीएम बनेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी में से बनेगा अगला सीएम महाराष्ट्र का, या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है अगला सीएम। दोस्तों हम जान लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें और 36 जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी जिलों वाली सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की सांगली जिले की। सांगली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सांगली के बाद सातारा जिले की। सातारा में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र की सिंधुदुर्ग की। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 9 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की सोलापुर जिले की। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा सीट हैं। 11 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 2 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठाणे में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 विधानसभा सीट में से 10 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 25 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की वर्धा जिले की। वर्धा में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले के बाद वाशिम जिले की। वाशिम में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की यवतमाल जिले की। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 21 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 12 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 11 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करें मुंबई की 26 विधानसभा सीटों की। 26 विधानसभा सीटों में से 13 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 6 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 4 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की। नागपुर में कुल 12 विधानसभा सीट हैं। 12 विधानसभा सीट में 6 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 3 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की। नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा सीट हैं। 9 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 2 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 109 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 55 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 21 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 20 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की। नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की। नासिक में कुल 15 विधानसभा सीट हैं। 15 विधानसभा सीट में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 5 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की। उस्मानाबाद में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 0 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 2 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 132 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 65 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 28 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 23 विधानसभा सीट
एनसीपी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र के परभनी जिले की। परभनी में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले की। पुणे में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 विधानसभा सीट में से 14 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 5 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 283 विधानसभा सीटों में से 163 विधानसभा सीटों का ऑप्शनल पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 85 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 36 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 26 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की। अहमदनगर में कुल 12 विधानसभा सीट है। 12 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 2 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र के अकोला जिले की। अकोला में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 286 विधानसभा सीटों में से 187 विधानसभा सीटों का ऑप्शनल पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 97 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 42 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 30 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 15 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की। अमरावती में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की। बीड में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 0 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 286 विधानसभा सीटों में से 210 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 110 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 46 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 32 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और 19 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की। भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के। बुल्डाना में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 0 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 2 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 281 विधानसभा सीटों में से 226 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 118 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 50 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 35 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 20 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की। धुले में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिले की। रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 2 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी मिल रही है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 239 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 124 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 52 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 39 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 21 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की गोंदिया जिले की। गोंदिया में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं,
जरूर सीट अन्य खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की। हिंगोली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, जरूर सीट एनसीपी को मिल सकती है, जरूर सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की जलगांव जिले की। जलगांव में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 133 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 55 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 41 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 25 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की जलना जिले की। जलना में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना को मिल रही है और 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 272 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 141 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 60 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 42 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 26 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की। लातूर में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मुंबई शहर की। मुंबई शहर में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 150 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 63 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 44 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 28 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। दोस्तों आपको किस पार्टी का मुख्यमंत्री अच्छा लगता है यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।